नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। वैसे तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद आत्मा अपने सफर के लिए निकल पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है और कौन सी चीजें उसके साथ होती हैं। वैसे तो आपने सुना ही होगा, व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन धर्म ग्रंथों की बात करें तो उसके अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी यह चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 5 चीजों की बात करेंगे जो मृत्यु के बाद अगले जन्म तक आत्मा के साथ जाती हैं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते तो जरूर सुना है कि मृत्यु के बाद साथ कुछ नहीं जाता। जो भी व्यक्ति से जुड़ी हुई भौतिक सुख की चीजें हैं वह सब तो यहीं रह जाती हैं। लेकिन पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका भुगतान व्यक्ति अगले जन्म में भी करता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी चीजें। सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर ही आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसीलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए जो व्यक्ति जो भी गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाता है। इसीलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में व्यतीत करें। भागवत गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होते हैं। दूसरा है कर्ज। मृत्यु के बाद भी इंसान ने अगर किसी से कर्ज लिया है तो वह भी उसके साथ ही जाता है। अगले जन्म में उसको कर्ज चुकाना ही पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका यह ऋण जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना ही पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना चाहिए। यह आपके लिए उचित रहेगा। तीसरा है वासना और मोह। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत होती है और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना या चाहत उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही तो है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी कारण अगले जन्म में राजा को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसलिए कहते हैं कि कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं करनी चाहिए। चौथा है कर्म। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कर्म फल उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव ही नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता ही रहता है। मृत्यु के समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही यह तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या फिर दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। आपने भीष्म पितामह के बारे में तो सुना ही होगा। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने
जब भगवान ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली या फिर मुझे बाणों की सैया क्यों प्राप्त हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म पितामह ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था और उसी के कर्म फल स्वरूप महाभारत में भीष्म पितामह को बाणों की सरसैया प्राप्त हुई। मनुष्य द्वारा किए हुए कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, मनुष्य को उसका कर्म फल भुगतना ही पड़ता है। 5वां है पुण्य। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म भी उसकी आत्मा के साथ ही जाता है। अक्सर आपने घर के बड़ों से सुना ही होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति या फिर अनजान व्यक्ति आपकी मदद करता है तो इसका अर्थ तो यही है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए हुए दान और परोपकार को चुका रहा होता है। इसीलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात किया वह कौन सी 5 चीजें हैं जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाती हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।